जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल SGY क्लासेस में और मैं हूं दीपक। साथियों, आज की क्लास में हम देखने जा रहे हैं एमबीए एग्जामिनेशन गाइड का ऑब्जेक्टिव। अगर बात करें सब्जेक्ट जो है आपका याद रखिएगा, आज जो देखेंगे वो इकोनॉमिक्स देखने जा रहे हैं। कौन सा विषय देखने जा रहे हैं? इकोनॉमिक्स। और इकोनॉमिक्स का आज हम लोग पहला चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस डिस्कशन करेंगे, इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। 2026 में जो भी एग्जाम देने जा रहे हैं उनके लिए इकोनॉमिक्स का जो पहला पार्ट है उसका नाम है अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास। ये पहला पार्ट है, ठीक है। क्या नाम है? अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास पाठ का नाम है, ठीक है। कहता है बिहार में किसकी प्रधानता है? पहला प्रश्न, बिहार में किसकी प्रधानता है? कृषि की। किसकी प्रधानता है? कृषि की। ऑप्शन क्या रखिए? भारत के सकल घरेलू उत्पाद में किस क्षेत्र का योगदान सबसे अधिक है? किसका? सेवा क्षेत्र का। किसका है? सेवा क्षेत्र का। बिहार के विकास में सबसे बड़ी बाधा क्या है? बाढ़ है ना। ऑप्शन क्या रहेगा? सी हो जाएगा, बाढ़। बिहार के तीसरेपन को दूर करने के कौन से उपाय हैं? जनसंख्या नियंत्रण, कृषि का कृषि विकास, उद्योग का विकास, इनमें सभी का। इनमें से सभी। बिहार के आर्थिक पिछड़ेपन का प्रमुख कारण क्या है? सूखा, बाढ़ का प्रकोप, ये ना। जनसंख्या में अत्यधिक वृद्धि, कृषि पर अधिक भार, और डी इनमें से क्या है? सभी। डी क्या है? इनमें से सभी। 5 हो गया। 6। बिहार के कितनी प्रतिशत जनसंख्या अपने जीविकोपार्जन के लिए कृषि पर निर्भर है? कितना प्रतिशत? 80%। बिहार में विभाजन के पश्चात यानी कि विभाजन के बाद कौन सा उद्योग रह गया? कौन सा उद्योग? चीनी उद्योग। ऑप्शन क्या हो गया? सी हो गया, चीनी उद्योग। बिहार में जीवन यापन का मुख्य साधन क्या है? कृषि। क्या है? कृषि। भारतीय संदर्भ में प्राथमिक क्षेत्र का योगदान आजादी के बाद घटता गया, बढ़ता गया, स्थिर है, सभी गलत। क्या होते गया? घटता गया। तो ऑप्शन क्या हो गया? ए हो गया, घटता। बिहार में योजना आयोग का गठन कब किया गया था? अथवा केंद्रीय सांख्यिकी संगठन CSO, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन क्या कहते हैं? CSO की स्थापना कब हुई थी? 1950। 15 मार्च 1950। 1950। ऑप्शन क्या हो गया? ए हो गया, 15 मार्च 1950। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। 10 हो गया। 11। भारतीय योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन क्या हो गया? सी हो गया, पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रथम राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में आया? अटल बिहारी वाजपेयी। भारत के पड़ोसी देशों में किस देश की प्रतिबद्धता सबसे अधिक है? श्रीलंका। किसकी? श्रीलंका। भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या था? प्रथम का पूछ रहा है। 1951 से 1956। और प्रथम पंचवर्षीय योजना में कृषि पर जोर दिया गया था। किस पर जोर दिया गया था? कृषि पर। भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई? 1951। भारत की आर्थिक व्यवस्था कैसी है? समाजवादी, पूंजीवादी, दोनों में। क्या होगा? मिश्रित। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की आबादी कितनी है? 121 करोड़। भारत में नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? जनवरी 2015 में। 2015। अर्थव्यवस्था किस क्षेत्र से? 18 हो गया ना। 19। अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र से हरित क्रांति आई? संबंधित है किससे? प्राथमिक को क्या कहते हैं? कृषि। क्या कहते हैं? कृषि। तृतीय को क्या कहते हैं? सेवा। द्वितीय को औद्योगिक क्षेत्र। हरित क्रांति किस में आता है? कृषि में ना। तो ऑप्शन क्या रहेगा? ए हो जाएगा। क्या जाएगा? ऑप्शन ए, प्राथमिक। ठीक है। किस क्षेत्र को द्वितीय कहते हैं? बतलाइए। विद्युत, मोबाइल, कृषि।
कौन सा होगा? मोबाइल सेवा, सेवा का मतलब कौन सा है? तृतीयक। कृषि तो कौन सा हो गया? प्राथमिक। द्वितीय कौन होगा? विद्युत ना, उद्योग है ना वो, विद्युत उद्योग। किस क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं बताइए? किसको? ये तीनों को पे आराम से एग्जाम में क्वेश्चन एगो रहेगा, कम से कम एगो दूगो रह सकता है, लेकिन कम से कम एगो रहेगा। बस देख रहे हैं कैसे घुमा घुमा के पूछा जा रहा है, ऐसे घुमा के पूछेगा। क्या गलत होगा? नहीं होगा ना। किस क्षेत्र को तृतीयक क्षेत्र कहते हैं बताइए? किसको? अब आ गया 23। प्राथमिक क्षेत्र, प्राथमिक बोले तो कृषि, तो कृषि, खनन, पशुपालन सभी क्या होगा? इनमें से सभी। पशुपालन इसी में आएगा, तो ऑप्शन क्या होगा? डी हो गया, पशु ये सभी। किस अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों पर किसी व्यक्ति या निजी संस्था का अधिकार होता है? पूंजीवादी। किसमें? पूंजीवादी का मुख्य उद्देश्य क्या रहता है? रुपया ज्यादा से ज्यादा कमाना। जबकि समाजवादी का उद्देश्य क्या होता है? सेवा करना। क्या करना? सेवा करना। ठीक है। किसी देश के विकास का स्तर किस आधार पर निर्धारित किया जाता है? स्वास्थ्य की स्थिति, प्रति व्यक्ति आय, साक्षरता दर, सभी। क्या जाएगा इनमें से? सभी। डी हो गया। क्या होगा? डी, इनमें से सभी। योजना आयोग को भंग कर कौन सा आयोग बना? नीति आयोग। कौन सा आयोग? नीति आयोग। योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं। कौन होते हैं? प्रधानमंत्री। योजना आयोग की सदस्यों की संख्या कितनी होती है? कितनी होती है? ऑप्शन डी। आर्थिक क्रियाओं का उद्देश्य क्या होता है? जीविकोपार्जन। क्या होता है? जीविकोपार्जन। ऑप्शन डी हो, बी हो गया। आर्थिक विकास का गैर आर्थिक कारक कौन है? तकनीकी। आर्थिक विकास है, मौद्रिक विकास एक दूसरे के क्या है? क्या है? अर्थव्यवस्था होती है एक प्रकार की, दो प्रकार की, तीन प्रकार की, चार प्रकार की। कितने प्रकार की? अर्थव्यवस्था के मुख्य कितने प्रकार हैं? कितने? प्राथमिक, द्वितीयक, कृषि, औद्योगिक, सेवा। बोनस भुगतान अधिनियम किस पंचवर्षीय योजना के दौरान बना? कब बना? किसने बना? प्रथम में, द्वितीय, तृतीय में, चतुर्थ में? किसमें बना? ऑप्शन क्या होगा? सी। मनरेगा शुरू हुआ आंध्र प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, कर्नाटक। कहाँ? नरेगा के अंतर्गत ग्रामीण मजदूरों को साल में कम से कम कितने दिनों के लिए रोजगार देने की व्यवस्था है? 200 दिनों की। कितने दिनों की? 200 दिनों की। नरेगा एक कार्यक्रम है राष्ट्रीय स्तर का। नरेगा कार्यक्रम के नाम के साथ किस व्यक्ति का नाम जुड़ा गया? मनरेगा बन गया। नरेगा से क्या बन गया? मनरेगा। इनमें से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है? बिहार। कौन सा? बीमारू राज्य भी बिहार। इनमें से कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? भारत। जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का भारत में कौन सा स्थान है? कौन सा? तीसरा। कौन सा है? जनसंख्या वृद्धि से आर्थिक विकास की गति क्या हुई है? मंद हो जाती है। मंद न हो जाएगा। जनसंख्या ज्यादा हो, लोक संख्या ज्यादा, कम में ना होगा। राष्ट्रीय विकास परिषद NDP का गठन कब हुआ? 1952 में। ऑप्शन सी हो गया, 1952। एक समाजवादी अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक बल किस पर दिया जाता है? किस पर दिया जाता है? लोक कल्याण। निम्नलिखित में कौन सा देश विकसित अर्थव्यवस्था का उदाहरण है? संयुक्त राज्य अमेरिका। सब्जी के उत्पादन में बिहार को देश में कौन सा स्थान है? दूसरा। कौन सा है? नेक्स्ट 46 हो गया ना? 47। यदि राष्ट्रीय आय की अपेक्षा जनसंख्या में वृद्धि का अनुपात अधिक है तो प्रति व्यक्ति आय
क्या हो जाएगी? क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो ऑप्शन क्या हो गया? बी हो गया। भारत के सकल घरेलू उत्पाद में किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है? इसका है सेवा क्षेत्र का। छिपी हुई बेरोजगारी किसमें पाई जाती है? कृषि क्षेत्र में। एक ही काम को दो आदमी कर रहे हैं ना। जिस देश की राष्ट्रीय आय या प्रति व्यक्ति आय अधिक हो वह देश क्या कहलाएगा? भारत क्या है? विकसित के विकासशील। विकासशील क्या है? विकासशील ना। क्लियर? आगे बढ़िए। यह है कहाँ तक हो गया? 51 नंबर। सतत विकास का अर्थ क्या है? अपने लिए और आने वाले संतति के लिए भी क्या रखना? ध्यान रखना। ठीक है, ऐसा नहीं कि अपने भूखे प्यासे खा रहे रह रहे हैं और आने वाले पीढ़ी के लिए रुपया रख रहे, तो क्या उससे विकास हुआ? अपना भी विकास करो और प्लस में आने वाले के लिए भी क्या रखो? विकास। आर्थिक विकास संबंधित है किससे? गुणात्मक से भी और परिमाणात्मक से भी। ऑप्शन सी। अंग्रेजों ने भारतीय अर्थव्यवस्था क्या किया? पोषण किया, शोषण किया। क्या किया? शोषण। फूट डालो, फूट डालो, राज करो की नीति किसने अपनाई? किसने? अंग्रेजों ने। ऊर्जा के मुख्य स्रोत क्या है? सभी है। कोयला, पेट्रोल, विद्युत। बैंक उदाहरण है, किसमें आएगा? बैंक। बैंक सेवा ना देता है वो, बैंक सेवा ना दिया। मेट्रो किसमें आएगा? रेल, शिक्षक, द्वितीय भी ना होगा। सही कर तृतीयक सेवा क्षेत्र में। साहित्यिक दृष्टिकोण से विकास और वृद्धि में कोई अंतर नहीं है। अंतर है, कभी अंतर कभी नहीं। कोई अंतर नहीं। स्वतंत्रता पूर्व भारतीय अर्थव्यवस्था क्या थी? कृषि प्रधान। क्या थी? स्वतंत्रता। ये तो हो गया, रिपीट हो गया ना। ओ खत्म हो गया। 58 हो गया ना, 59 होगा। मानव पूंजी के प्रमुख घटक कौन है? सभी। ज्ञान, कौशल, अनुभव। विकासशील देशों में कार्यशील जनसंख्या अधिकांशतः संलग्न है किसमें? किस क्षेत्र में? ब्रांड लैंड आयोग संबंधित है सतत विकास से। तो इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र का पहला पार्ट अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास के इतिहास का ऑब्जेक्टिव समाप्त होती है। तो मिलते हैं अगले चैप्टर में। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।